सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर एक्सरसाइज 4 का चैप्टर 4.2 पे डिस्कस करेंगे। 4.2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो हम देखेंगे, तो चूँकि मैं आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज बताता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ही मैं आपको डील करता हूँ, उसके पैटर्न्स पे आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ओपन और क्लोज या जो भी रिलेटेड टॉपिक होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम एक एक्सरसाइज 4.2 के टॉपिक्स को देखेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न्स को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन और क्लोज। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो क्लोज है और कौन सा ऐसा कर्व है जो ओपन है। मैंने कल ही बताया था कि क्लोज कर्व उसको कहेंगे जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, यानी वो पूरी तरीके से पैक हो। तो देखते हैं ओपन कर्व कौन सा है, क्लोज कर्व कौन सा है। यहाँ पे अगर हम m की बात करें तो m की स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट यहाँ से अगर शुरू होता है तो आके कहाँ पे खत्म होता है, ये इसकी एंडिंग पॉइंट होती है, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है और ये इसकी एंडिंग पॉइंट होती है, यानी दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो ये हमारा ओपन कर्व होगा। ये कौन सा कर्व होगा? ओपन कर्व होगा, है ना, ओपन कर्व। इसमें ये पूरी तरीके से पैक्ड है, यानी अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट ये लेते हैं तो यहाँ से ये चलना शुरू होता है और फिर इसके बाद यहाँ से पूरी तरीके से घूमते हुए यहाँ पे आके फिर इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है, यानी इसको पूरी तरीके से पैक कर लेता है। तो ये हमारा क्लोज कर्व होगा, ठीक है। उसके बाद इस फिगर को देखें तो अगर हम यहाँ से इनिशिएट करें तो यहाँ से इनिशिएट होने के बाद ये फिगर आपका आके यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। इस तरीके से ये भी आपका ओपन कर्व होगा, ठीक है गाइस। अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ से ये पॉइंट से ये इनिशिएट होते हुए यहाँ पे आया इस पॉइंट पे और फिर यहाँ से इस पॉइंट पे और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे ये दोबारा से क्लोज हो जाता है, यानी ये आपका क्लोज फिगर होगा, क्लोज कर्व होगा। अगर इस फिगर की बात करें तो ये भी आपका क्लोज कर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओपन और क्लोज कर्व की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं फिगर को, जो आपका पूरी तरीके से पैक्ड हो वो क्लोज होगा, जो जिसमें दो अलग अलग पॉइंट हो, इनिशियल और एंड पॉइंट, तो वो आपके ओपन कर्व होंगे, ठीक है गाइस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड टाइप से क्वेश्चंस को देखते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये बताता है, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम क्रिएट करना है, जिसमें आपको ये शो करना है ओपन कर्व कौन सा है और क्लोज कर्व क्या है। तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व की एग्जांपल मैं कई बार बताया, अभी पिछले क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप देखे होंगे। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी एक आप डायग्राम बना सकते हैं, कुछ भी कैसा भी डायग्राम जो कि आपका ओपन कर्व हो, दोनों के पॉइंट्स अलग कर लें। क्लोज कर्व में पूरी तरीके से उसको क्लोज कर लें। तो ये सारे कुछ ऐसे डायग्राम हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ भी फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ओपन कर्व हो, क्लोज कर्व हो, ठीक है, कुछ भी आप देख सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न हो गया। 3 के पैटर्न को देखते हैं गाइस। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया, ड्रॉ अ पॉलीगन एंड सेट इट्स इंटीरियर, सेट इज इट्स इंटीरियर।
तो आपको एक पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर पार्ट्स को आपको शेडेड कर देना है। तो इंटीरियर पार्ट्स क्या होता है? सबसे पहले पॉलीगन क्या है, मैं कल ही बताया था, कल भी बताया था, परसों इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जितने भी सिंपल क्लोज फिगर होंगे, जितने भी सिंपल क्लोज फिगर होंगे वो सभी आपके पॉलीगन कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्लोज फिगर हैं और इसकी इंटीरियर पार्ट्स क्या है, ये है। आप इसको शेडेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलीगन को शेडेड दे सकते हैं, उसे कलर कर सकते हैं आप। ये सारे इसके इंटीरियर पार्ट्स हो गए। ठीक है, ये सभी इस पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट्स हो गए। इसी तरीके से आप फिगर को ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। So guys, क्वेश्चन नंबर 4 में कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये क्लोज फिगर है या ओपन फिगर है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पैक्ड है, यानी इसकी अगर हम कहीं भी इनिशिएट पॉइंट लेते हैं, अगर इस पॉइंट को हम इनिशिएट मान लेते हैं, यहाँ से ये इनिशिएट करना शुरू होता है, तो ये पूरी तरीके से मूव करने के बाद इसकी एंडिंग पॉइंट भी यही हो जाती है, यानी इसकी इनिशिएटिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो इस कारण हम इसे कह सकते हैं क्लोज फिगर या क्लोज कर्व। ठीक, क्लोज कर्व। अब इसके बाद तो इसे हम कहेंगे क्लोज कर्व। अब इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि एक तो ये हो गया कि ये क्लोज फिगर है, ये ओपन फिगर है या क्लोज फिगर है, तो आप कह सकते हैं ये क्लोज फिगर है। उसके बाद ये पूछ सकता है कि क्या ये कर्व है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन थोड़ा भी बेंड होता है तो वो कर्व है। अब जैसे एक लाइन यहाँ पे लेते हैं और ये आगे जाके बेंड हो जाता है 90 डिग्री एंगल पे, तो ये भी एक कर्व है। ठीक है, उसी तरीके से ये किसी एक एंगल पे मूव हो जाता है, ये भी एक कर्व है। ठीक है, यानी ये एक कर्व ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये दोनों आंसर आपसे पूछ सकता है क्या ये क्लोज है या ओपन है, तो आप बता सकते हैं ये क्लोज फिगर है। अब अगर पूछ सकता है क्या ये कर्व है या नहीं, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी लाइन थोड़ा सा भी बेंड होने पे वो कर्व हो जाता है, तो ये आपका कर्व है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से कहीं से भी ये मुड़ जा रहा है। ठीक है, बेंड हो जा रहा है, तो ये कर्व है। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल इच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ अ रफ डायग्राम। आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपसे बोला अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। ठीक है, एक क्लोज कर्व जो कि पॉलीगन नहीं हो। तो पॉलीगन के लिए मैंने बताया था सिंपल क्लोज फिगर आपका पॉलीगन होगा, लेकिन उसका एक कंडीशन ये होता है कि पॉलीगन में साइड्स होते हैं। ठीक है ना,
ये हमारा फिगर पॉलीगन नहीं है लेकिन ये क्लोज है, ठीक है। ये हमारा फिगर पॉलीगन नहीं है लेकिन ये क्लोज फिगर है, ये हमारा फिगर पॉलीगन होगा, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक आपको ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट का होना चाहिए। An open curve made up entirely of line segment, ठीक है। तो ओपन कर्व कैसा होगा? ओपन कर्व हो गया, ओपन कर्व हो गया, ओपन कर्व हो गया, इसमें लाइन सेगमेंट है, ये सारे आपके ओपन कर्व हो गए, ठीक है। अब आपको 5 का सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ पॉलीगन विथ टू साइड। तो गाइस पॉलीगन का डेफिनेशन मैं पहले ही बोला था, कोई भी सिंपल क्लोज फिगर आपका पॉलीगन होता है, लेकिन टू साइड से कोई फिगर क्लोज होगा नहीं, मिनिमम उसे 3 साइड चाहिए होते हैं। जैसे हम ट्रायंगल की बात करें, अगर हम 2 साइड लेते हैं तो ये ओपन ही रहेगा, मिनिमम हमें 3 साइड चाहिए होते हैं इसे क्लोज करने के लिए। ये सभी आपके क्लोज फिगर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 4.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और कल 4.3 और 4.4 पे डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको ध्यान देके वीडियो देखें, फिर आप होमवर्क कंप्लीट करें 4.2 को, उसके बाद कल इसे ऑनलाइन में डिस्कस किया जाएगा। गाइस मैं यहाँ वीडियो कंप्लीट करता हूँ, समाप्त करता हूँ।